ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी टीवी पर दिखाई दे रहा है वो कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी दफ्तर से आया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए बीजेपी ने पैसे दिए। मिनिस्टार থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। जो लोग भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं वो इस बार नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की स्टाइल और पॉलिटिक्स को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या हो गया है दीदी को। दीदी इतनी परेशान क्यों है, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं या कह रही हैं वो ममता बनर्जी का स्टाइल और पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। जैसे एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी के पक्ष में ना आने पर ममता बनर्जी का 9 मिनट का वीडियो जारी करना, हाथ जोड़कर अपील करना। ऐसा कमी होता है जब ममता बनर्जी ऐसे वीडियो जारी करे हाथ जोड़। ममता बनर्जी तो अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि अक्सर नतीजे वाले दिन ममता बनर्जी अपने घर पर ही रहती हैं, अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में जाने की बात कर रही हैं, काउंटिंग सेंटर में जाने की बात कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखा गया कि वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही है। यानी कि ममता बनर्जी इस बार वो चीजें कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल में नतीजों से पहले मचे घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में बगलामुखी मंदिर पहुंची और माता बगलामुखी के दर्शन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के माता बगलामुखी मंदिर पर पहुंचने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। मान्यता है कि वो अपने भक्तों को शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करती है और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी देती है। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ रही होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। कुछ पोल तो बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। आमतौर पर तो ममता बनर्जी एग्जिट पोल पर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए सामने आई और खूब जमकर बोल रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो बीजेपी ने ही मीडिया को दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर ये आंकड़े खरीद दिखाए जा रहे हैं, टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी टीवी पर दिखाई दे रहा है वो कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी दफ्तर से आया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए बीजेपी ने पैसे दिए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जा रहा है। कमाल की बात, मतलब नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जाता है या चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले किया जाता है। इसी से आप दीदी की बौखलाहट को समझ सकते हैं। ममता बनर्जी यह भी आरोप लगा रही है कि मार्केट सेंटीमेंट को स्थिर रखने के लिए और टीएमसी काडर का मनोबल तोड़ने के लिए एग्जिट पोल का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है कि टीएमसी 230 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी क्या बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। तो ममता बनर्जी पहुंच रही है वहां जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जहां पर ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, हो हंगामा चल रहा है। और ये नतीजों से पहले 4 मई से पहले की ये तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त बंगाल में किस तरह की टीएमसी में बेचैनी है। ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगी, ये खबर मिल रही है। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि वो निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगी, वो भी जायजा लेंगी। अब इतनी बेचैनी, इतनी परेशान ममता बनर्जी इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रही वो, लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। नतीजों से पहले ममता बनर्जी संतुष्ट रहती थी, परेशान नहीं रहती थी, बौखलाई हुई नजर नहीं आती। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनकी परेशानी ये बता रही है कि क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं। और ममता बनर्जी को भी इसका अंदेशा है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो हम भीड़ देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं
की दिक्कत है, क्या वो करना चाहते हैं, और ममता बनर्जी क्या आज से ही बैठ जाएंगे स्ट्रांग रूम के बाहर? क्या उनको लग रहा हो रहा है अंदर? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, वो शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची हैं। साउथ कोलकाता का जितने भी जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग हुई है, वो सारे इसी में स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है, वहां का भी जो ईवीएम है वो इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया शेखावत मेमोरियल स्कूल के। और ममता बनर्जी जो है अब इसी स्ट्रांग रूम के अंदर स्कूटनी करने के लिए पहुंची हैं। और इसके साथ साथ जो फिराद हकीम है, जो अभी खबर आ रही है, वो भी वहां पहुंचे। अभी जस्ट जो है फिराद हकीम वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी तो क्या कहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शाम में हमने देखा कि आरोप लगाती रही कि अंदर कुछ जो छेड़छाड़ है वो हो रहा है। और उसके बाद जो हमने देखा कि पहले टीएमसी के जो मंत्री हैं वो शशि पाजा, वो वहां पहुंचती है इंडोर स्टेडियम नेताजी, और उनके साथ साथ जो कुणाल घोष है टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर धरना पे बैठ जाते हैं। पुलिस हालांकि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाएं। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो पहुंच चुकी हैं शेखावत मेमोरियल स्कूल, जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पूरा ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। और वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और लगातार जो स्क्रूटनी है वो कर रही है। साथ ही साथ फिराद हकीम, टीएमसी के जो नेता हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। और अब यहाँ कोलकाता में जोरदार बारिश भी हो रही है। और इसी बारिश के बीच में जो ये तमाम नेता हैं टीएमसी के, वो अब ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल है वो उठा रहे हैं, अंदर छेड़छाड़ को लेकर बात कर रहे हैं। और अब जब वो बाहर आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आने के बाद से ही लगातार टीएमसी जो है वो काफी आक्रामक हो गई है। और यही कारण है कि अब जो पूरे तरीके से हम कहें तो सड़कों पे जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता है वो अब उतर रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर जो धरना प्रदर्शन घेरना जो है वो शुरू कर दिया। जी, ममता बनर्जी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, ये बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है कि वो भी जाएंगी और जायजा लेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एक बार सुन लीजिए। भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। अरे झाड़ू ना दे। हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे। और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ। हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ी होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा एग्जिट पोल को लेकर, एक बार आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জোড়া ফুল জিন্দাবাদ এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। इधर ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं, उधर टीएमसी के नेता भी 2021 के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल तो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन फिर भी हुआ क्या।
है।